पैर भी नहीं लगा सकते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते, खेती भी नहीं हो रहा है। कहें? नहीं होगा, वो जब फैक्ट्री का पानी उतर गया, एसिड पानी, तो कहाँ से होगा। एसिड पानी है। हाँ, एसिड पानी है। कैसे कर रहे हैं, कैसे तो जीना है हम लोग को, इतना महक को हम लोग बर्दाश्त करके रह रहे हैं ना। लेकिन आप जो गंदा हवा ले रहे हैं इससे भी तो फेफड़ा खराब हो रहा है ना। हाँ, फेफड़ा तो खराब हो ही जाएगा। जिएंगे कि मरेंगे कोई गारंटी नहीं है इसका गंध से। अच्छा, गांव वाले बता रहे थे कि खेत तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई जानवर भी पानी पी लेता है या नदी का पानी पी लेता है तो मर जाता है, ऐसा हुआ है? हाँ, मर गया, 2 बैल मर गया, मछली उछली सब मर गया नदी का। कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। जल जाएगा, फुंसी हो जाएगा, फिर बीमारी भी फैल जाएगा, नाक में घुसेगा उसका गैस, तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं ना जी पाएंगे। कभी हाथ डाल के देखें? नहीं कैसे डालेंगे, उसमें डर भी तो लग रहा है डालने का। यहाँ पर देखिए, कारखाना से निकलने वाले जो तरल पदार्थ है उससे खेत बर्बाद हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, खेत के बगल में जो नदी है, तालाब है, वो भी दूषित हो रहे हैं, वहाँ रहने वाली मछलियाँ मर रही है। कहते हैं शराब बहुत जानलेवा चीज़ होती है, शराब के सेवन से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती है, मौत तक हो जाती है। लेकिन शराब से ज़्यादा शराब के कारखाने से निकलने वाला जो दूषित और गंदा पदार्थ है वो जान लेने से भी ज़्यादा घातक है। जान के साथ साथ यहाँ पर देखिए, कारखाना से निकलने वाले जो तरल पदार्थ है उससे खेत बर्बाद हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, खेत के बगल में जो नदी है, तालाब है, वो भी दूषित हो रहे हैं, वहाँ रहने वाली मछलियाँ मर रही है। मतलब पूरा का पूरा इलाका दूषित हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जीने लायक तो हवा भी यहाँ नहीं बची है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर सोदाग पंचायत में हैं। यह खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। टिपुदाना से बालसरिंग की ओर बढ़ेंगे तो यह पंचायत आपको मिलेगा। और यह पंचायत सिर्फ सोदाग पंचायत का ये समस्या नहीं है, सोदाग पंचायत से सटा हुआ सीठियों पंचायत है। आपको ब्लू शीट का एक कारखाना दिख रहा होगा, यह शराब का कारखाना, यहाँ शराब का उत्पादन होता है। और शराब के उत्पादन के बाद ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री अपना तरल गंदा पदार्थ को खुला छोड़ दे रहा है। खुला मतलब खेतों में छोड़ दे रहा है। और बरसात के समय, अब जब खेती का समय है, लोग धान रोपने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी जो खेत है वो सड़ चुकी है, गल चुकी है। आप काला काला जो आप खेतों में देख रहे हैं ना, ये तरल पदार्थ जो निकला है इस कारखाने से, इस शराब के कारखाने से, उससे देखिए यहाँ की घास मर गई है, खेत बर्बाद हो चुका है, खेत सड़ गया है। यहाँ पे हाथ लगाना भी समझ लीजिए कि जान गंवाने के लायक है। जब धान की रुपाई होती है तो लोग स्वतः उस खेत में जाते हैं, हाथ लगाते हैं, पैर लगाते हैं, तब जाके धान की रुपाई होती है। अगर कोई व्यक्ति इस खेत में आया वो सीधे मरेगा। जानवर इस खेत का पानी तक पिए हैं, मर चुके हैं। फिलहाल हमने इससे पहले आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि कैसे यहाँ के अगल बगल के इलाके प्रदूषित हो रहे हैं, लेकिन ये भुक्तभोगी हैं, इनकी ही खेत बर्बाद हुई है। बेचारी साल भर इंतज़ार की है कि हम धान की रुपाई करेंगे, लेकिन देखिए आज यहाँ पे यह खेत खेती लायक नहीं बचा है। यहाँ पे सिर्फ जो आएगा वो मरेगा। दीदी, ये आपकी खेत है? हाँ जी, मेरा है। हाँ, हम पकड़ ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा फगनी भेंगरा। अच्छा, ये बताइए कि ये सोदाग पंचायत है, गांव कौन सा पड़ता है? सोदाग घुटिया पड़ता है, घुटिया जमगाई पड़ता है, और हम रहने वाले हैं चोटांगा का, यहाँ बस्ती का। अच्छा, ये बताइए दीदी, ये जो शराब का फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है, ये लोग ऐसे ही खुले में छोड़ देता है? खुले में छोड़ दे रहा है, बिना पूछे गच्छे का छोड़ दे रहा है। हम लोग जान नहीं पा रहे कब छोड़ रहा है पानी। मतलब कभी भी अंजादी छोड़ दे रहा है, दिन रात कभी भी। हाँ, कभी भी। देखिए, खुले में छोड़ देने से क्या हो रहा है कि पानी अपना जगह बनाते बनाते आज खेतों तक पहुंच गया है। ये खेत बर्बाद हो गया दीदी, यहाँ आप धान नहीं रोप सकते हैं, पैर भी नहीं लगा सकते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते, खेती भी नहीं हो रहा है। कहें? नहीं होगा, वो जब फैक्ट्री का पानी उतर गया, एसिड पानी, तो कहाँ से होगा। एसिड पानी है? हाँ, एसिड पानी है, केमिकल पानी। अच्छा, गांव वाले बता रहे थे कि खेत तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई जानवर भी पानी पी लेता है या नदी का पानी पी लेता है तो मर जाता है, ऐसा हुआ है? हाँ, मर गया, 2 बैल मर गया, मछली उछली सब मर गया नदी का। कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। ये खेत आपका कैसे बच गया?
ये बगल वाला खेत भी आपका है? ये भी अब वो भी नहीं, कुछ नहीं खेती होगा इसमें, पानी पड़ते जाएगा इधर, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बीड़ा लगा है दीदी, बर्बाद नहीं होगा? बर्बाद हो ही गया सोचल से, मतलब कि अब तो नहीं हो सकता है ना खेती। कितना नुकसान हो गया दीदी? बहुत नुकसान हो गया, इतना बीहन डाले हैं हम, इतना कष्ट झेल के जोताई कोड़ाई किए हैं, ट्रैक्टर भाड़ा लगा के। अच्छा, आपका जीने खाने का बस यही है, खेती ही करके जीते? करते हैं, मेरा तो हस्बैंड भी नहीं है, कौन पोसेगा हम लोग को, 5 बच्चा है अभी। अच्छा, ये तो सिर्फ आपके खेत की कहानी है, ये अगल बगल के जितने खेत ये सब देख रहे हैं, ये सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गई, नदी पड़ता है, खेत पड़ता है, खेत पड़ता है, मेरा सब बर्बाद हो गया। अब उसका भरपाई हमको कौन देगा? तो फैक्ट्री वालों को कभी जाके बोले हैं कि आपके गंदे पानी की वजह से यहाँ पे कितना कुछ बर्बाद हो गया? तो फैक्ट्री वाला नहीं आ रहा, भैया लोग तो जा रहे हैं डेली उससे मिलने, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल सुदाग पंचायत के जो मुखिया है पतरस जी, वो लगातार बार बार जा रहे हैं कारखाना और उनको आगाह कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे परेशानी हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन देखिए, सरकार भी इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दे देती है, लेकिन आके देखती ही नहीं है कि फैक्ट्री लगाने के बाद अगल बगल के जो ग्रामीण हैं वो कैसे यहाँ पे नुकसान झेल रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, हमने आपको यहाँ से दिखाया कि ये पीछे फैक्ट्री है और पानी रिश्ता रिश्ता अपना जगह बनाता हुआ, छोटा छोटा नाली बनाता हुआ इस खेत तक आया है। आप दूर इलाके में देखेंगे तो वहाँ पे काला काला आपको दिख रहा होगा, ये सारी जो घास है ना सड़ गई हैं। और यहाँ पर देखिए, दीदी बेचारी यहाँ पर बीड़ा की हुई है, लेकिन ये बीड़ा किसी काम का इनका आएगा नहीं, क्योंकि ये खेत पूरे सड़ चुके हैं। आप देखिए ना, आपको देख के ही पता चलेगा, ये खेत पूरा काला पड़ चुका है ना दीदी? यहाँ हाथ लगाने से क्या क्या होता है? खुजली होता है, जल जाता है? जल जाएगा, फुंसी हो जाएगा, फिर बीमारी भी फैल जाएगा, नाक में घुसेगा उसका गैस, तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं ना जी पाएंगे। कभी हाथ डाल के देखें? नहीं कैसे डालेंगे, उसमें डर भी तो लग रहा है डालने का। दीदी, यहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे, बहुत गंध है, बहुत गंध है, कैसे जी रही इस गंध में? इतनी गंदी महक है, इतनी गंदी महक है कि आप ऐसा खुला नाक करके नहीं आ सकते इस इलाके में। कारखाने के बाद से लगातार यहाँ पे इतनी महक है और इतनी गंदी महक है कि आप उल्टी करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। कैसे आप लोग रह रहे हैं दीदी? वही तो, अब कैसे कर रहे हैं, कैसे तो जीना है हम लोग को, इतना महक को हम लोग बर्दाश्त करके रह रहे हैं ना। लेकिन आप जो गंदा हवा ले रहे हैं, इससे भी तो फेफड़ा खराब हो रहा है ना। फेफड़ा तो खराब हो ही जाएगा, जिएंगे कि मरेंगे कोई गारंटी नहीं है इसका गंध से। बहुत गंदी महक है। फिलहाल देखिए, सरकार ये कहती है कि शराब उत्पादन से हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। आपको रेवेन्यू मिल रहा होगा, लेकिन शराब के उत्पादन से यहाँ पे ग्रामीणों को, सुदाग पंचायत, सीठियों पंचायत के लोगों को यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जान भी जा रही है, यहाँ पे जानवरों की जान चली गई है, मछलियाँ मर गई है, खेत बर्बाद हो गए हैं और इतना नुकसान हो चुका है कि सरकार इसे भाप ही नहीं पा रही है कि हमने कारखाना यहाँ पे डलवा के क्या कर दिया है। फिलहाल ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, इसके साथ साथ कितने किसान यहाँ पर है। देखिए, आप उस टीला में देख सकते हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो सारे लोग किसान हैं और सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए आस में कि ये खबर सरकार तक पहुँचे और सरकार जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद कराए। शराब के उत्पादन से, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, लोगों की जान जाती है, सबको पता है, लेकिन यहाँ जान जाने के साथ साथ खेत बर्बाद हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आप गिनती तक नहीं कर सकते कि कितना नुकसान सुदाग पंचायत के लोग यहाँ पर झेल रहे हैं, सीठियों पंचायत के लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। हम बहुत मुश्किल से इस इलाके तक पहुँचे हैं, क्योंकि सांस लेने लायक यह जगह नहीं है। मुंह बंद कर करके हम यहाँ तक आए, क्योंकि सच्चाई आप तक पहुँचानी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं जो लोगों की जान ले लेती है, लेकिन शहर से सटे इतने नज़दीक इलाके में, एकदम रिंग रोड से सटा यह इलाका है, बालसिरिंग इसको बोलते हैं ना दीदी, बालसिरिंग का ये इलाका है। लोग यहाँ से पार होते हैं और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को, लेकिन उस रिंग रोड से थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे ना, यह नरक है, नरक। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, कोशिश करेंगे सरकार यहाँ पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को ताला लगाए, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है बिना ताला लगाने के। देखते हैं सरकार, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पे क्या करती है इस फैक्ट्री के लिए और इन ग्रामीणों के लिए, इन बर्बाद जो हुए हैं किसान, उनके लिए क्या करती है। मेरा नाम है और हम खेती से बाल बच्चा
पोस रहे हैं, मेरा कमाने वाला आगे पीछे कोई नहीं। खेती इस साल नहीं होगा तो कैसे करिएगा, कैसे जिएगा, बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा? कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। राजेश कच्छप यहाँ के विधायक हैं और राजेश कच्छप इसी सरकार में हैं। राजेश कच्छप विधायक चाहेंगे तो इस कारखाने में एक दिन में ताला लग सकता है, लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति कब होगी विधायक की, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।